हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 30 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। और चौथा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस और 30 मार्च जनवरी दोनों को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन किया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह किया था। अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को और ये 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे 9 जनवरी को। फिर 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। फिर उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन किया, जिसको इन्होंने 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया चोरा चोरी कांड के दौरान, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उसके बाद इन्होंने 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की कर्नाटक के, और एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। उन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। फिर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, इसलिए 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में परीक्षा पर चर्चा कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हाल ही में न्यू दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा हुई है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी। अब धारा 370 को हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। मुंबई जो है हमारे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जो हमारी भारतीय सेना है उसने जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर कैपिटल है श्रीनगर। रिसेंटली इसकी बसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था और ये जन्नत है भारत का। ठीक है, यहाँ पे अब क्या खोला गया हमारी भारतीय सेना ने, इंडिया सेल्फी पॉइंट। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसकी आग चुड़पी को जीआई टैग मिला था। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है, मिनिस्टर है भगवंत मान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है। ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है आलिया भट्ट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का खिताब रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ने जीता है और ये 69 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है निकिता मल्होत्रा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन,
ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकिता मल्होत्रा। हाल ही में वायुसेना पदक से निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसके एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। वाहिदा रहमान दादा शाह फाल्के अवार्ड 2023 इन्हें मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसे वापस ले लिया। इससे पहले इसके बारे में आपको बता चुके थे, ठीक है, लेकिन याद रखना इसके जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। हाल ही में हमारे बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बिहार के। ठीक है, इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। और बिहार में बिहार शिक्षावृत्ति 3.0 आ रही है, इसीलिए आपके लिए जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हम बिहार शिक्षावृत्ति और बिहार शिक्षावृत्ति 2.0 के सारे प्रीवियस शेयर कराएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट हम रोज 8 बजे करा रहे हैं, वो भी देखा कीजिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान में फिर से चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बन चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ये 9 बार रह चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इसका राजकीय पुष्प है गेंदा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, राजस्थान के जयपुर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ स्थित क्या है? भोजताल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। हाल ही में रक्षा औद्योगिक के लिए भारत और फ्रांस देश ने मापेदार औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है। ठीक है, बात करें अगर फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस। यहाँ यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे और ये 75वें नंबर का रिपब्लिक डे था। ठीक है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 75वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बने हैं? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी कोई भी कर लीजिए इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में हमारे फ्रांस देश के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों, वो गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बने थे यानी मुख्य अतिथि रहे थे और ये 75वें नंबर का हमारा रिपब्लिक डे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए है 4थी बार, ऑप्शन बी है 5वीं बार, ऑप्शन सी है 8वीं बार, ऑप्शन बी है 9वीं बार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9वीं बार। जनवरी 2024 तक जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने 9वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री पद है उसकी शपथ ली है। ठीक है, यानी नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार बिहार के हैं और बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है, और आगे बने राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है क्योंकि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा राष्ट्रीय चिल्का पंछी महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी हमारा है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। चौथा जो राष्ट्रीय चिल्का पंछी महोत्सव है वो जनवरी 2024 में आयोजित किया गया।
चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल, ठीक है। और यहाँ स्थित है भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं, ठीक है। और चिल्का झील यहीं स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। बिहार की पटना। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 20 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज है वो हम ले लेते हैं डेली। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक बाल दिवस। ऑप्शन बी है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। ऑप्शन सी है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अभी रिसेंटली जो हमारा 20 नवंबर सार्वभौमिक बाल दिवस, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है केरल। ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदान करते हैं और 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड के 15 उत्पादकों को मिला है। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। और इसने अभी रिसेंटली 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। यह माना दर्रा और रिपब्लिक दर्रा स्थित है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है, ठीक है। वहीं केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और इसने रिसेंटली इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। वहीं जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है। और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी बसोली पेंटिंग और कश्मीरी कैसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता 20 नवंबर को कहाँ आयोजित की जाएगी। यानी आज के दिन ही यानी 20 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 वार्ता है वो आयोजित की जाएगी। और जो दूसरे नंबर की है ये भी याद रखना, तो वो कहाँ की जाएगी। ऑप्शन ए है नई दिल्ली। ऑप्शन बी है श्रीनगर। ऑप्शन सी है लखनऊ। ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है और कब बनी थी, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल जो थी वो कोलकाता थी, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री भारत के हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। गृह मंत्री हैं अमित शाह। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है भारत की इसरो, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया। किसके पूर्व गवर्नर थे। ऑप्शन ए है आरबीआई। ऑप्शन बी है एसबीआई। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। हाल ही में एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया। ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे, पूर्व गवर्नर थे। आरबीआई 1934 के एक्ट के बाद 1935 में बना था 1 अप्रैल को, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका लोगो है टाइगर विद पाम ट्री। इसके वर्तमान में 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय थे सीडी देशमुख। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली को किस देश से टकराया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली वो टकराया है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। और भारत और अमेरिका के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 एक्सरसाइज होती है। ठीक है, वहीं मिथिली की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले ही कि जो मिथिली है वो नाम जो है वो दिया है मालदीव ने। जो भी कोई चक्रवात आता है तो उसको कोई ना कोई देश नाम देता है और इस बार जो मिथिली नाम दिया है, ठीक है, माँ से मिथिली और माँ से मालदीव, याद रखना। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो बताइए किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। या पहला पशु सप्ताह के अंदर खोला जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, रिसेंटली इसके याक चुटपी को GI टैग प्राप्त हुआ है। बिहार के कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राज्य पुष्प है गेंदा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए है पेड्रो संचेस, ऑप्शन बी है सुल्तान इब्राहिम, ऑप्शन सी है मोहम्मद मोइनू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेड्रो संचेस। हाल ही में स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं पेड्रो संचेस। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सुल्तान इब्राहिम की तो ये मलेशिया के नए राजा बने थे। मोहम्मद मोइनू जो द्वीप के नए राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है और 11 में बनी थी। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। जम्मू कश्मीर पहले भारत का पहला एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कश्मीरी केसर और भसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। कैपिटल है श्रीनगर। बिहार की कैपिटल है पटना। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। यहाँ DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और MK स्टालिन यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ गेक्रो प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। हाल ही में मिजोरम राज्य में गेको प्रजाति की खोज की गई है। मिजोरम उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य और इसकी कैपिटल है आइजोल। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, असम की कैपिटल है दिसपुर। ये सभी जो है वो उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं। उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य हैं और एक सिक्किम है जिसे इसकी 1 सिस्टर कहा जाता है, यानी 7 ब्रदर और 1 सिस्टर। 7 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 राज्य और इसकी एक बहन कही जाती है सिक्किम। तो ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 दक्षिण अफ्रीका ने जीता है।
ठीक है स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से। और अपने एग्जाम में बेटर करना चाहते हैं तो हमारी सारी प्लेलिस्ट देख डाली हमने बना रखी है और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। इसके साथ ही आप में से कोई भी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहा हो तो हमारे सारे प्रीवियस ईयर बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के तो वो देखे कीजिए। प्रैक्टिस सेट इस समय हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज हो रही हैं और साथ ही हम सारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी हैं और सारे जितने प्रीवियस ईयर वो भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।